नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब जानते हैं और जान के भी अनजाना बनते हैं या अनदेखा करते हैं और इसे लेने में भी कतराते हैं। हर कोई आपको जब एडवाइस करता है तो भी हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस के बारे में या टर्म प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टर्म प्लान क्या होता है, हमें क्यों लेना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और टर्म प्लान लेने के समय हमें क्या क्या पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, यह इंश्योरेंस एक टर्म के लिए आता है। यानी कि अगर उस टर्म के अंदर किसी का डेथ होता है तो उनके नॉमिनी को इसका बेनिफिट मिल जाता है या नॉमिनी को सम एश्योर्ड का पैसा मिल जाता है। तो इसे कहते हैं हम टर्म इंश्योरेंस। और ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का सबसे सिंपलेस्ट या प्योर इंश्योरेंस फॉर्म है जिसे हम टर्म प्लान कहते हैं या टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए और अपने एसेट्स को सिक्योर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो खुद ही अर्निंग मेंबर है, एक ही फैमिली में एक ही अर्निंग मेंबर है और कल को उसे कुछ हो जाता है तो आगे के जीवन का जो सफ़र तय करना है, जिसमें आपके बच्चों के फीस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे जो बिना पैसों के पूरे नहीं किए जा सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। और एसेट्स को सिक्योर करना मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने व्हीकल लोन लिया है या होम लोन लिया है या मॉर्गेज लोन लिया है, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने अगर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ऐसे टाइम पे जब डेथ हो जाता है किसी का तो जो टर्म इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड रहता है, जो पैसा मिलता है, उससे आप आपके एसेट्स का जो लोन वगैरह जो भी लिया है आपने उसको रीपे कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक टर्म प्लान ले लें। पहला अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए, दूसरा अपने एसेट्स को सिक्योर करने के लिए। टर्म इंश्योरेंस लेते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अंडर कवर ना हो जाएं। जैसे कि कोई आपको एडवाइस कर रहा है, सर आप 1 करोड़ का प्लान लीजिए, 2 करोड़ का प्लान लीजिए, तो आप अपना खुद की स्टडी कीजिए, आपका इनकम क्या है, आपके लायबिलिटीज़ क्या हैं, वो सब को ऐड कीजिए और फिर एक टर्म प्लान डिसाइड कीजिए। अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ। अगर आपका वर्ष, आपकी ईयर जो है 18 से 35 ईयर्स तक है तो आपके एनुअल इनकम का 25 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए। और वही अगर आप 35 से 45 के ईयर्स के बीच में हैं तो आपको 20 टाइम्स सम एश्योर्ड का लेना चाहिए। और अगर आपका एज ब्रैकेट 46 से 50 है तो आपको 15 टाइम्स आपका एनुअल इनकम का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। और अगर आप उसके ऊपर हैं तो आपको 10 टाइम्स आपका एनुअल इनकम का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट करता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपका एज है 32 ईयर्स या 30 ईयर्स आपकी एज है और आपका साल का इनकम है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख इंटू 25 मतलब 1.25 करोड़ रुपया। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको 1.25 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने आपके लायबिलिटीज़ वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसे हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन जो रहेगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल तो हम इसके समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप 18 से 35 साल की उम्र में हैं तो आप 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम आप उसका सम एश्योर्ड लीजिए। अगर आप उसके ऊपर हैं मतलब 45 एंड 55 के बीच में हैं तो आप 20 टाइम्स लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका एज 46 है और आपका सालाना इनकम है 10 लाख रुपए तो आपको 20 टाइम्स उसका सम एश्योर्ड लेना है, यानी कि 2 करोड़ का आपको सम एश्योर्ड लेना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर का जो आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी और जो एसेट्स वगैरह लायबिलिटीज़ वगैरह जो भी रहेगा वो भी उसी के अंदर में कवर हो सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा अंडर इंश्योर्ड नहीं होना चाहिए, आप एकदम एडुकेटली इंश्योर हो जाइए। एक्स्ट्रा भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा कोई कंपनी आपको देगा नहीं। ठीक है, तो आपका जो हिसाब से इनकम है वो हिसाब से आपको 20 टाइम्स या 25 टाइम्स या 10 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए एज पर द एज ब्रैकेट। हम अक्सर जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का एक शेल्फ लाइफ होता है, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। उसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी हम एक प्रोडक्ट है और हमारी भी एक शेल्फ लाइफ है। जितने जल्दी आप अपना इंश्योरेंस लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको आएगा और बहुत ही कम प्रीमियम है। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज 20 साल के ही उम्र में आप एक टर्म प्लान लेते हैं, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड वगैरह का लेते हैं, तो आपका साल का प्रीमियम मैं नहीं बोलता हूँ मैक्सिमम 5-6 हज़ार के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन वही अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड आप लेने जाएंगे जब आप 30 साल के हो जाओगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये में आ जाएगा।
क्योंकि आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। डेथ का जो रिस्क होता है वो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ने लग जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस कंपनी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो रिस्क अपना, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि उसको इंश्योरेंस पे करना पड़ जाएगा, तो प्रीमियम बढ़ाने लग जाती है। बट एक चीज़ अच्छा है टर्म इंश्योरेंस में कि आपने शुरुआत में जो प्रीमियम लिया होता है या जब शुरुआत में आप पॉलिसी लेते हो तो प्रीमियम कांस्टेंट रह जाता है पूरे टर्म के लिए। तो ये एक बेनिफिट है अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस। तो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने का प्लान करते हैं तो सबसे जल्दी लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जब जाके तभी सवेरा, तो आप अभी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि हम भी एक प्रोडक्ट हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो जिस प्रकार हर एक प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट होता है, वैसा हमारा भी एक एक्सपायरी डेट है। टर्म प्लान हर कोई ले सकता है, हर कोई व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट अर्निंग होने चाहिए। मतलब टर्म प्लान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसके डेथ से एक फाइनेंशियल लॉस हो जाता है किसी को भी, उसी को दिया जाए टर्म प्लान। अभी मान लीजिए मैं कुछ काम नहीं करता हूँ और मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए रहेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। या मेरी वाइफ है, अगर वो हाउस वाइफ है, उसके कुछ अर्निंग नहीं है और मैं उसके नाम पर टर्म इंश्योरेंस लेने जाऊँगा तो उनको भी नहीं मिलेगा। यू शुड बी अर्निंग, ठीक है। आपके लॉस से फैमिली में एक फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको एक टर्म प्लान देती है। और इसमें और भी चीज़ मायने रखते हैं, जैसे कि आपका एज हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया, कि आपको कुछ फैमिली से पहले से कुछ डिसऑर्डर तो है नहीं, वो सब हो गया, आपकी हेल्थ वगैरह, ये सब चीज़ें भी मायने रखते हैं एक प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप एकदम हेल्दी हैं और एकदम हेल्दी हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है आपकी और आपका एज भी कम है, तो आपको प्रीमियम बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आप वही देखा जाएगा, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और फैमिली का हिस्ट्री अच्छा नहीं है, मतलब काफ़ी बीमारी है आपके फैमिलीज़ में, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसका प्रीमियम बढ़ा देती है। तो ऐसे समय में आपको देखना है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं तो आप जो भी बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी को एकदम सच बताएं, कोई चीज़ छुपाए नहीं। अगर आपके पास डायबिटीज़ है तो आप बोल दीजिए कि मैं डायबिटिक हूँ, 1 साल से दवाई खा रहा हूँ, 2 साल से खा रहा हूँ। ब्लड प्रेशर है तो भी बताइए। अगर आप स्मोक करते हैं, टोबैको वगैरह कंज्यूम करते हैं, वो भी बताना ज़रूरी है। आप फैमिली के सामने तो शायद छुपा के करते रहेंगे, बट फैमिली के सामने बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके एजेंट को या आपके एडवाइज़र को या इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर बताइएगा कि आप स्मोक करते हैं। अभी आप बोलोगे कि मैं साल में 1 बार कभी करता हूँ या कभी कभी ओकेजनली करता हूँ, तो मतलब करते हो, मतलब करते ही हो। तो आपको ये हमेशा बताना चाहिए टर्म इंश्योरेंस कंपनी को कि आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, कि उससे फ़र्क पड़ता है। कल को क्या होगा कि जब आपका क्लेम आएगा और अगर आपने बाई चांस टोबैको कंज्यूम किया रहेगा या अल्कोहल कंज्यूम किया तो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने पॉलिसी लेने के टाइम पर डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये सब चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए जब हम एक टर्म प्लान लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक नॉर्मल टर्म प्लान लेते हैं, प्लेन टर्म प्लान ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि डेथ होने पर ही आपको, आपके फैमिली को या नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है जो रहता है, जो सम एश्योर्ड रहता है। बट आजकल ऐसा भी हो गया है कि आप उसमें क्रिटिकल इलनेस का राइडर ऐड कर सकते हो या टर्मिनल इलनेस का राइडर भी ऐड कर सकते हो। इसका कारण क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ज़्यादा ट्रैवल करने से क्या होता है कि आपकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इससे क्या होगा कि आपका अगर सम एश्योर्ड 1 करोड़ का आपने लिया है और डेथ होने पर तो आपके फैमिली को 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा। बट अगर एक्सीडेंट से डेथ हुआ है तो ये सम एश्योर्ड डबल हो जाता है, यानी कि 1 करोड़ डेथ होने पर मिल गया और एक्सीडेंट से डेथ हुआ है उसके लिए और 1 करोड़, तो 2 करोड़ का सम एश्योर्ड आपके फैमिली को या नॉमिनी को मिल जाता है। सेम वे आप अपने फैमिली के पास हिस्ट्री देखिए। अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे सब कुछ डिसीजेज हैं, तो आप उसमें एक राइडर ऐड कर सकते हो जो कि टर्मिनल इलनेस। उससे क्या होगा कि जिस दिन आपका ये टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट हो जाएगा या डॉक्टर आपको लिख के दे देगा कि आपके पास में ये बीमारी डिटेक्ट हो गया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल टिक सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं, उस समय आप अगर वो लेटर दे के इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे तो वो एक टर्मिनल इलनेस का जो राइडर है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको आपके सम एश्योर्ड मिल सकता है। ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास में नहीं है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी ये टर्मिनल इलनेस बोनस राइडर का बेनिफिट देती है। तो आप जब भी इंश्योरेंस लें तो ये सब देख लें कि क्या राइडर है क्या नहीं है। अगर ये सब नहीं चाहिए आपको या आपके फैमिली का हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है, हेल्थ हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है, या आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, नॉर्मली ऑफिस जाना आना होता है, तो एक नॉर्मल टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान लीजिए, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा।
मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं या मेरे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो मुझे पूछते रहते हैं कि जितेंद्र कि ये जो टर्म प्लान हमने लिया है, कल को मैं फ़ॉरेन गया हूँ, कहीं घूमने गया हूँ इंडिया के बाहर, तो कवर होता है कि नहीं होता है? ये ज़रूर कवर होता है। अगर आप इंडिया, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है और आप फ़ॉरेन गए हैं घूमने के लिए, अगर वहाँ पे आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलने वाला है, प्रोवाइडेड आप तुरंत मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर उसको इन्फॉर्म कीजिए और क्लेम रजिस्टर कर दीजिए अपना। और ये करने से आपको तुरंत आपके फैमिली को या जो नॉमिनी है उनको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपका एज जो है वो 18 साल से 60 ईयर्स तक होना चाहिए, एंट्री एज। ठीक है, अगर आप 55 साल के भी हो तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, 60 साल के भी हो तो भी आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, जितना अर्ली एज में आप लेंगे उतना बेनिफिट होगा आपको। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी, कि वो क्या एज तक आपको अलाउ करती है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। कुछ कंपनी 65 ईयर्स तक भी आपको टर्म इंश्योरेंस देगी, बट वो कुछ मतलब नहीं है उस टाइम पर लेकर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि क्या है कि आपका जैसे जैसे लाइफ में आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वैसे वैसे आपके एसेट्स आप एक्वायर करते हो, एक एक चीज़ आप बनाते जाते हो, तो आपकी लायबिलिटीज उतनी कम हो जाती है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि मैंने अभी जॉब करना चालू कर दिया है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ एसेट्स नहीं है, और अगर मेरे लॉस के बाद में मेरे फैमिली को ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा, इसके लिए हम ज़्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं अर्ली स्टेज में। ठीक है, तो जब आप 18 से 45 के बीच में हो तो अब आपका 25 टाइम्स सम एश्योर्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो तो आपके एसेट्स भी एक्वायर होने लग जाते हैं, तो जितना एसेट्स आप एक्वायर होता है तो उसको आप अपने सम एश्योर्ड से कम करते जाइए, और आपका जो प्लान है वो उस हिसाब से आपका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। ठीक है, ये आइडिया होता है कि जितना ज़्यादा एज होगा उतना कम सम एश्योर्ड लेने की पीछे यही एक कारण है। तो बाकी नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस का जो एज है, ब्रैकेट है, जहाँ पे आप बाई कर सकते हो टर्म इंश्योरेंस, वो 18 साल से लेके 65 ईयर्स तक रहता है, 60 या 65 ईयर्स तक रहता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें तो ये दो चीज़ जरूर देखें कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है वो कंपनी, क्योंकि क्या है कि कल को क्लेम आने के बाद में आपका फटाफट क्लेम पास हो जाएगा। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपनी की केपेबल है कि नहीं, अगर ज़्यादा क्लेम आ गया तो कंपनी पब्लिक को पैसा दे सकती है कि नहीं सकती, वो सब आपको सॉल्वेंसी रेशियो समझ में आता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे टर्म इंश्योरेंस के बारे में जो मैंने एक छोटे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं कि भैया टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, क्या कारण टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, और इसका बेनिफिट क्या है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।